Good morning. How are you all? As you can see, the title of the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि कीपिंग क्वाइट, somebody is saying just to keep quiet. तो हम देखते हैं क्यों कह रहे हैं कि हमें चुप रहना चाहिए और किस लिए चुप रहना चाहिए, वो हम इस पोएम में देखते हैं. पोइट पेब्लो नेरूडा हमें क्या बोल रहे हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. तो पेब्लो नेरूडा कहते हैं कि मैं 12 तक गिनता हूँ. हम सभी 12 तक काउंट गिनते हैं, 12 तक गिनती गिनते हैं और हम सभी स्टिल हो जाते हैं, ज़्यादा मूवमेंट हिलजुल नहीं करते, चुप हो जाते हैं. कीपिंग क्वाइट, चुप रहते हैं, बोलते नहीं कुछ भी. तो क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा, क्या इज देयर एनी रीज़न अबाउट बिहाइंड इट. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट स्पीक नोट इन एनी लैंग्वेज. कहते हैं कि इस धरती के ऊपर, ऑन द फेस ऑफ अर्थ मतलब इस धरती के ऊपर चलो किसी भी भाषा में बात नहीं करते. यानी कि वो चुप रहने को बोल रहे हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. कहता है कि मैं सिर्फ 12 तक गिनता हूँ और हम थोड़ी देर के लिए किसी भी भाषा में नहीं बोलते, चुप रहते हैं. यानी कोई भी भाषा हो आपकी, हम बात नहीं करते. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं. एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच, 1 सेकेंड के लिए, थोड़े से समय के लिए हम अपनी बाजुएं नहीं हिलाते. बाजुएं नहीं हिलाने का मतलब कि हम कोई भी हरकत या कोई भी मूवमेंट नहीं करते थोड़ी देर के लिए. क्यों. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस. तो कहता है कि एक बहुत ही बड़ी अच्छी मूवमेंट होगी, ये बहुत ही अच्छा समय होगा. क्यों. ना तो कोई रश होगा, कोई भीड़ नहीं होगी. विदाउट इंजन्स, कोई इंजन्स नहीं चलेंगे, मतलब गाड़ियाँ या मशीनें या कुछ भी नहीं चलेगा. क्योंकि पोइट पहले ही कह चुके हैं आपको, नोट टू मूव और आर्म्स सो मच. जब आर्म्स ही मूव नहीं करेंगे तो कोई इंजन या कोई गाड़ी या कोई मशीन कैसे चलेगी. तो कहता है कि थोड़ी देर के लिए हम इंजन्स को बंद कर देते हैं, कोई भीड़ ना हो. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस, हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे और एक अजीब सी स्ट्रेंजनेस होगी, अजीब सा समय होगा. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. तो स्टूडेंट्स, इसमें वो कह रहे हैं कि जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, जब वो अपने हाथ मूव नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, तो वो हार्म नहीं करेंगे वेल्स को. यानी फिशरमैन जो वेल्स को मार देते हैं, अपने यानी शिकार करते हैं अलग अलग पर्पजेज़ के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए, तो वो क्या करेंगे, अगर वो चुप रहेंगे, अपने हाथ मूव नहीं करेंगे, तो वो कभी भी वेल्स को, मछलियों को नहीं मारेंगे, वेल मछलियों को नहीं मारेंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. और जो आदमी जो नमक इकट्ठा करते हैं, उनको मौका मिल जाएगा अपने हर्ट हैंड्स को देखने का. जो हाथ हैं जो हर्ट हो चुके हैं, जो खराब हो चुके हैं, जिनको चोट लग चुकी है, गल चुके हाथ हैं, वो उनको देख पाएंगे. तो अभी तक हम थोड़ा समझने की कोशिश करें इसको कि क्या बात कहना चाह रहे हैं पोइट. इन्होंने कहा, कहता है कि मैं 12 तक काउंट करता हूँ, मैं 12 तक गिनता हूँ, थोड़ी देर के लिए हम स्टिल हो जाएंगे, हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, कोई हलचल नहीं करेंगे. थोड़ी देर के लिए इस धरती के ऊपर कोई भी किसी भाषा से नहीं बोलेगा. हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं और हम अपनी आर्म्स को मूव नहीं करते, हम अपने हाथ नहीं हिलाते. ये बहुत ही अच्छी मूवमेंट होगी, बहुत ही सुंदर मूवमेंट होगी. ना तो भीड़ होगी, ना ही इंजन चलेंगे, ना ही इंजनों की आवाज़ आएगी. हम सभी इकट्ठे होंगे और अपने एक अजीब सी, अलग सी, अचानक सी एक अजनबी सा माहौल बन जाएगा. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. जो फिशरमैन है वो वेल्स को नहीं मारेंगे. और जो आदमी साल्ट इकट्ठा करते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, उनको मौका मिलेगा अपने गले हुए हाथों को देखने के लिए. तो यहाँ तक अगर हम देखें तो पोइट हमें इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कह रहे हैं, अंतर्मनन करने के लिए कह रहे हैं कि हम अपने आप से तो कभी बात करते ही नहीं. यानी हम अपने काम में इतने उलझे रहते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रहता, हमें दूसरों का ध्यान नहीं रहता. तो इस बारे में वो भी बात कर रहे हैं. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, wars with fire, victory with no survivor, would put upon clean clothes and walk about with their brothers. In
द शेड डूइंग नथिंग। तो क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, ग्रीन वॉर्स करते हैं। ग्रीन वॉर्स मतलब अगर हम इसको ग्रीन वर्ड को एम्फेसिस करके समझें कि हम अपनी प्रकृति का नुकसान करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध लड़ते हैं हम, यानी प्रकृति के खिलाफ लड़ते हैं, प्रकृति के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं, यानी पेड़ पौधों को काटते हैं और उनकी केयर नहीं करते। वॉर्स विद गैस, यानी कि गैसेस के साथ युद्ध करना, यानी कि जो रासायनिक वेपन हैं अलग अलग तरह के, उनके साथ लड़ाई करना। वार्स विद फायर, आग के साथ, यानी कि गोला बारूद के साथ, पिस्टल, टैंक्स, डिफरेंट थिंग्स, उनके साथ लड़ाई करना। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसी जीत जिसमें तो कोई बचेगा ही नहीं, कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। जब युद्ध होते हैं तो जब दोनों तरफ से लोग मरते हैं, बचते नहीं, कई बार दोनों तरफ ही नहीं बचते, इतनी बुरी हालत हो जाती है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कहता जब वो थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे तो वो साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ ब्रदरहुड, यानी एक सभी के साथ एक दोस्ती का संबंध बनाते हुए हाथों में हाथ डालकर चलेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे होंगे वो सिर्फ चुप रहे होंगे थोड़ी देर के लिए। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कहता है जो मैं बात कह रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, यानी इनएक्टिव हो जाओ, बिल्कुल कोई काम ना करो। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़, लाइफ तो काम करने के बारे में ही है, इनएक्टिविटी करने के बारे लाइफ नहीं है। तो पॉइंट यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि अगर मैं चुप रहने को बोल रहा हूँ, स्टिल रहने को बोल रहा हूँ, इसका पर्पस कभी भी ये नहीं है कि मैं आपको काम करने से मना कर रहा हूँ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा ट्रक मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है मृत्यु के साथ, यानी मैं रुकने को तो कह ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने अंतर्मनन करो, अपने आप से बात करो, इस बारे में कह रहा है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। कहते कि हम अगर इतने सिंगल माइंडेड ना होते, मतलब अपने बारे में ही सोचते ना होते और दूसरों के बारे में भी सोचते, वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। कहता है कि मैं ये जो सैडनेस है कि लोग मृत्यु से डरते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, तो एक ये जो साइलेंस है, ह्यूज साइलेंस, ये सैडनेस को इंटरप्ट कर देगा। किसको इंटरप्ट कर देगा, रोक देगा। नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, यानी हम अपने आप को कभी भी पहचान ही नहीं पाते। क्यों? हम अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं, हमें अपने आप के बारे पता ही नहीं चलता। और हम उस सैडनेस से बच सकते हैं अगर हम चुप रहें, साइलेंस रहें, कि हम मौत से ना डरें। थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, हम मौत से ना डरें और कभी भी अपने आप को ना समझने की समस्या हमारे पास ना हो। Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive। तो कहता है कि अर्थ हमें सिखाती है, अर्थ हमें ये क्या सिखाती है कि जब सब कुछ डेड नज़र आता है लेकिन बाद में अलाइव हो जाता है, यानी धरती धीरे धीरे हमें सब कुछ देती है, यानी उसमें जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं अलग अलग, वो धीरे धीरे पनपती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। हमें लगता है कि डेड है सब कुछ, लेकिन बाद में वो अलाइव नज़र आता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कहता तुम चुप रहो, मैं 12 तक गिनता हूँ और तुम चले जाओ। तो यहाँ पे 12 तक गिनने का ये मतलब भी हो सकता है कि 12 मंथ ऑफ द ईयर, 12 मंथ ऑफ द ईयर, और इसका मतलब 12 आवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पॉइंट हमें एम्फेसिस इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि हमें चुप रहना चाहिए। किस लिए? थोड़े समय के लिए, ताकि हम अपने आप से बात कर सकें, हम दूसरों को जो हार्म करते हैं वो ना करें। एक बार फिर देखते हैं, कहता है कि मैं 12 तक गिनता हूँ, आप सभी चुप रहेंगे। एक बार थोड़े समय के लिए धरती पे कोई भी किसी भाषा में नहीं बोलेगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, अपने आर्म्स को नहीं हिलाएंगे, बाजुओं को नहीं हिलाएंगे, और ये बहुत ही सुंदर समय होगा जब कोई भीड़ नहीं होगी, कोई इंजन नहीं चल रहे होंगे, सब इकट्ठे होंगे और एक अचानक सी एक अजीब सा माहौल बनेगा। फिशरमैन जो कि
मछुआरे हैं वो फिशेस को नहीं मारेंगे, और जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं उनको मौका मिल जाएगा अपने जो हाथ सड़ चुके हैं काम करने की वजह से उनको ठीक करने के लिए। जो लड़ाई के लिए लड़ाई करते हैं प्रकृति के खिलाफ, जो गैसेस के थ्रू लड़ाई करते हैं, रासायनिक हथियारों से लड़ते हैं, गोला बारूद से लड़ते हैं, ऐसा जहाँ पे कोई भी सर्वाइवर नहीं होता, कोई भी नहीं बच पाता, अगर सब चुप रहेंगे, शांत रहेंगे और सोचने का मौका मिलेगा तो वो साफ़ सुथरे कपड़े पाएंगे और तो अपने भाइयों के साथ हाथों से हाथ मिलाकर चलेंगे, और जब वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि आप इनएक्टिव हो जाओ, यानी कोई काम मत करो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके लिए सोचने का समय हो कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि कई बार हम कई काम करते हैं बिना सोचे समझे करते रहते हैं। तो पोइट कहता है कि अपने से बात करो, अंतर्मनन करो, अपने आप से बात करो। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ उसी चीज़ के बारे में, जीने के बारे में ही है। मेरा मौत के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि आप चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, कोई बात मत करो, हम अगर इतने सिंगल माइंडेड ना होते कि सिर्फ हम अपनी लाइफ ही चलाने के बारे सोचते, और वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और एक बहुत बड़ा साइलेंस, क्या पता ये जो मैं चुप रहने को कह रहा हूँ, ये शांति क्या पता तुम आपकी दुख को इंटरप्ट करे, दुख को रोके। किस चीज़ के लिए? कि हम नेवर अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ। एक तो क्या दुख है कि एक तो हम अपने बारे में नहीं समझते और अपने आप को मौत से डराते रहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। धरती हमें क्या सिखा सकती है कि जब ये डेड नज़र आती है लेकिन बाद में लाइव नज़र आती है, जिंदा नज़र आती है, यानी धरती हमें सब कुछ देती है, क्योंकि धरती चुपचाप अपना काम करती रहती है। हमारे जीवन की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें देती रहती है और शांत तरीके से। तो पोइट भी हमें यही कह रहे हैं कि हमें शांत तरीके से सोचना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, दूसरों की लाइफ के बारे में, और क्या हम कर रहे हैं उसके बारे में। तो लास्ट में कहता है मैं 12 तक गिनता हूँ, आप सभी चुप हो जाओ और मैं चला जाऊँगा। तो आई होप आपको ये पोम पसंद समझ आई होगी। आई होप अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।